हे गाइस, वेलकम बैक टू टेकीमोना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्री के बारे में, जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एक टाइप। अगर आप लोगों ने अब तक लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं उसका वीडियो नहीं देखा है, देन उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए जरा नजर डालते हैं डेटा स्ट्रक्चर के ट्री पर। तो इस ट्री को देखकर अब इस बंदे के दिमाग में ख्याल आता है, मतलब अब मुझे अपने कंप्यूटर में एक ट्री लगाना पड़ेगा ना। अगर ऐसा है तो मैं ऐसा कोई भी ट्री अपने कंप्यूटर पे नहीं लगाने वाला। तो फिर डेटा स्ट्रक्चर का ट्री। फ्रेंड्स, हम जिस ट्री की बात कर रहे हैं वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें डेटा लीनियर वे में अरेंज्ड नहीं है। तो अब जरा डेफिनेशन पे भी चलते हैं। एक ट्री में किसी भी तरह का लूप्स या किसी भी तरह का साइकिल्स नहीं होता है। इसके किसी भी पेयर के नोड के बीच में एक से ज्यादा एज नहीं हो सकता है। सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब जरा देखते हैं ये ट्री तो फिर दिखता कैसा है। तो फ्रेंड्स, हमारा ट्री कुछ इस तरह से दिखता है, जिसको कि आप किसी इन्वर्टेड ट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पहला स्टार्टिंग नोड ए है वो रूट कहलाता है, जबकि हमारे नॉर्मल ट्रीज का रूट्स नीचे होता है, और इसके लास्ट एंड नोड्स को लीफ नोड बोला जाता है। अब क्या है ये रूट नोड, लीफ नोड, इनके बारे में हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से ही जान सकते हैं। तो चलिए जरा अब इन पर भी एक नजर हो जाए। पहला है नोड। एक ट्री के ईच एलिमेंट को नोड कहा जाता है। रूट, हायरार्किकल अरेंजमेंट में सबसे पहले नोड को रूट कहा जाता है। पेरेंट, किसी नोड के इमीडिएट प्रेडिसेसर को पेरेंट कहा जाता है। चाइल्ड, किसी नोड के इमीडिएट सक्सेसर को चाइल्ड कहा जाता है। सिबलिंग्स, किसी भी पेरेंट के चाइल्ड नोड्स को सिबलिंग्स कहा जाता है। डिग्री ऑफ नोड, किसी भी गिवन ट्री के नंबर ऑफ सब ट्रीज के नोड्स को डिग्री ऑफ नोड कहा जाता है। डिग्री ऑफ ए ट्री, किसी भी ट्री के मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड्स को डिग्री ऑफ ट्री कहा जाता है। टर्मिनल नोड, एक ऐसा नोड जिसका डिग्री 0 हो। एज, दो नोड्स के बीच के कनेक्टिंग लाइन को एज कहा जाता है। पाथ, ये एक सीक्वेंस है कंजिक्यूटिव एजेस का सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचने के लिए। तो कुछ आया समझ में? चलिए थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अब तक हम लोग ट्री के टर्मिनोलॉजी के बारे में जान चुके हैं, तो उन टर्म्स को हम इस ट्री के हेल्प से जानते हैं। पहला है नोड। नोड किसे कहते हैं? एक ट्री का ईच एलिमेंट को नोड कहा जाता है। अब यहाँ पे नोड है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, ये सारे को नोड्स कहा जाता है। अब अगर हम बात करें रूट की, देन रूट जो है एक ट्री का जो हायरार्किकल अरेंजमेंट होता है डेटा आइटम्स को, उसका जो पहला नोड होता है, जो सबसे पहला नोड होता है, उसे रूट कहा जाता है। जी हाँ। अब अगर हम बात करें देन पेरेंट नोड क्या है? पेरेंट नोड जो इमीडिएट प्रेडिसेसर होता है, किसी भी नोड का इमीडिएट प्रेडिसेसर होता है, उसे पेरेंट नोड कहा जाता है। अब अगर यहाँ पे पेरेंट नोड की बात करें तो पेरेंट नोड हमारा, हमने पेरेंट नोड B को लिया है, तो B पेरेंट है D और E का। वैसे ही C की अगर बात करें तो C पेरेंट है F एंड G का, एंड सो ऑन। अब अगर हम चाइल्ड नोड पे आए, जैसा कि हम लोग पेरेंट नोड को बता चुके हैं, तो चाइल्ड नोड इमीडिएट सक्सेसर होता है किसी भी नोड का। देन अब हम चलते हैं डिग्री ऑफ नोड पे। यहाँ पे डिग्री ऑफ नोड को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी एक सब ट्री के बारे में। तो यहाँ पे सब ट्री क्या है दोस्तों? जैसे कि अगर सपोज हम लोग जानते हैं ये हमारा रूट है, देन अगर हम इस रूट से इस तरह से इसको डिवाइड किए हैं, मैं इसको अकॉर्डिंग टू रूट बता रही हूँ। वैसे आप B से भी ले सकते हो,
सी से भी ले सकते हो, लेकिन मैं रूट को कंसिडर करके बता रही हूँ। तो ये जो है, जो लेफ्ट साइड को मैंने ब्लू डॉट से दिया हुआ है, इसको बोला जाता है लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री। वैसे ही राइट साइड को इसको बोला जाता है राइट सब ट्री। अब अगर एजेस की बात करें तो दो नोड के बीच में जो कनेक्टिंग लाइन है, ये आप देख सकते हैं, ये जो कनेक्टिंग लाइंस है इन्हें एजेस कहा जाता है। इन्हें एजेस कहा जाता है। अब दोस्तों अगर हम चलें डिग्री ऑफ नोड। अब डिग्री ऑफ नोड क्या है? डिग्री ऑफ नोड यानी जब हम लोग किसी भी गिवन ट्री का पर्टिकुलर अगर कोई भी एक नोड लेते हैं, देन उस नोड का जो भी सब ट्री होता है, उस पर्टिकुलर नोड का जो भी सब ट्री होता है, उसे हम लोग डिग्री ऑफ नोड में कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अब इसको जानते हैं, सपोज मैंने ए को लिया है, तो ए का डिग्री आएगा 2। ए का डिग्री आएगा 2। अब ए का डिग्री 2 यानी कैसे आया वो 2? यहाँ पे ए एक नोड है, बी और सी ये दोनों इसके चिल्ड्रन हैं, तो ये दोनों इसके डिग्री बन जाते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें बी की, तो बी का डिग्री आएगा 2। सिमिलरली जैसे ही हम लोग ग्रेजुअली एक एक करते हुए नीचे जाएंगे तो हमें के का डिग्री मिलेगा, के का डिग्री मिलेगा 3। के का डिग्री 3, दैट इज LMN। समझ में आया दोस्तों यहाँ तक? अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिग्री ऑफ ट्री। अब तक हम लोगों ने जो जाना वो है डिग्री ऑफ नोड। तो डिग्री ऑफ ट्री किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ ट्री, इसके लिए जब हम लोगों ने नोड कैलकुलेट कर रखा है, हम लोगों ने ईच एंड एवरी नोड को एक गिवन ट्री का कैलकुलेट करके रखा हुआ है। इस ट्री में हमारा जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, उसे बोला जाता है डिग्री ऑफ ट्री। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नोड्स के पास है, यानी कि सबसे ज्यादा चिल्ड्रन, लीफ नोड सबसे ज्यादा के का है। मैं लीफ नोड क्या है उसे भी अभी बताती हूँ। अब डिस्कस करते हैं लीफ नोड क्या है। फ्रेंड्स, लीफ नोड वो होता है जिसका डिग्री 0 होता है। लीफ नोड यानी टर्मिनल नोड, जिसका डिग्री 0 होता है वो लीफ नोड होता है। यहाँ पे लीफ नोड L, M, N, I, J, E एंड G ये सब लीफ नोड है, या फिर टर्मिनल नोड्स भी हम इन्हें कहते हैं। वैसे ही रेस्ट जो है वो नॉन टर्मिनल्स नोड है। अब दोस्तों यहाँ पे एक है एज। एज क्या है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दो नोड के बीच में जो कनेक्टिंग पाथ है उसे एज बोला जाता है। अब एज को हम लोग एक तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे अगर हम लोग करें नोड -1, देन ये आपका आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स जितना भी है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ नोड्स है 14 -1, दैट्स इक्वल टू 13। अब यहाँ पे भी चाहे तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। एजेस हम लोग का यहाँ पे आया 13, अब चाहे तो यहाँ पे भी इसको चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देन फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डेप्थ की। डेप्थ हमेशा ए का डेप्थ 0 पे रहता है, यानी कि रूट का डेप्थ हमेशा 0 पे रहता है। वैसे ही बी सी का डेप्थ 1 पे। सिमिलरली रेस्ट अदर्स, आपका ट्री जितना होगा, आपके ट्री में जितने भी नोड्स होंगे उसी तरह से आप उनका डेप्थ निकालेंगे। अब आते हैं हाइट पे। हाइट के लिए आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो है डेप्थ +1, यानी कि आपका डेप्थ जितना निकला उसके साथ +1। लेकिन इसे बताने से पहले एक चीज है, हाइट किसे कहते हैं? हाइट है जब आपका
एक गिवन ट्री है, उस ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ जो है, मतलब रूट नोड से लीफ नोड तक का सबसे लॉन्गेस्ट पाथ जो है, उसे हाइट ऑफ द ट्री बोला जाता है। तो इसे हम लोग जनरली कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं डेप्थ प्लस 1 पे, यानी कि यहाँ पे हम लोग का डेप्थ था 4 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 5। तो फ्रेंड्स इस ट्री का हाइट है 5। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया है। फ्रेंड्स, ट्रीज का एप्लीकेशन कहता है ट्रीज का यूज बहुत सारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में किया जाता है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने में भी ट्रीज का यूज किया जाता है। आज के इस वीडियो में हमने जाना ट्री और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है then please like, share and subscribe to my channel. And please don't forget to hit the bell icon, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।